नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ना पता हो, छुपे हुए राज जिसे कहते हैं। मैंने बहुत से वीडियो बनाए, आपको माइंड लाइन पे बताए, सूर्य रेखा पे बताए कि छुपे हुए राज। अब कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो दिमाग में आता है ये भी बता दो। ठीक है। अब देखो, एक होता है सूर्य रेखा। जैसे मैंने बहुत सी वीडियो सूर्य रेखा पर भी बनाए, रह जाती हैं चीज़ें, बाद में याद आती हैं। मैंने कहा चलो मैं बाद में बता दूंगा। अब सूर्य रेखा, मान के चलो किसी के हाथ में बहुत बारीक रेखा से सूर्य रेखा बनी हुई हो, जैसे मान ये बारीक नहीं है, ठीक है, बहुत बारीक रेखा से बनी है, बहुत, ये तो पेन चल ही नहीं रहा। ठीक है। अब ये जब ये वाली बनी, ये सीधी नहीं जाएगी, टेढ़ी जाएगी। अब इस पर क्या हो रहा है, ऐसे 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 छोटे 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 ये चीज़ें बनी। लेकिन ये क्या हो रही है बारीक रेखा से। मुद्दा समझो, ये तो पेन चल ही नहीं रहा है, बारीक रेखा से, बहुत बारीक रेखा से। एक रेखा और आ गई, एक और आ गई बारीक रेखा, एक और आ गई बारीक रेखा, एक और आ गई बारीक रेखा, और उस पर ऐसे 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 चीज़ें बन गई, बारीक रेखा से बन गई ये चीज़ें। अब ये जब बनती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये करती क्या, जो छोटी छोटी रेखाओं से जो जुड़ कर चले हैं, जो रेखाएं जुड़ कर चले, यहाँ पर जो बनाने का क्या बता रहा, और उस पर कुछ कुछ रेखाएं ऐसे 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 चल जाए, ये तरक्की की रेखा होती है। लेकिन जो जुड़ कर चल रही है वो करती क्या है। देखो ऐसा क्या होता है, उसका जो थोड़ा सा जो बचपन होगा ना, वो थोड़ा सा सही नहीं जाएगा, उसे कहीं ना कहीं उसमें कहीं परेशानी आएगी। वो आप शुरुआती टाइम पीरियड पर देखकर ही पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके जीवन में जैसे जैसे मैं कहता हूं ना, क्योंकि 36 साल तो खराब करने ही करने हैं उस व्यक्ति के, क्योंकि ये रेखाएं तो या तो टच हो जाए, टच होंगी ही नहीं वो, तो वो क्या करेगा, 36 साल तो खराब कर देगा। लेकिन उसकी लाइफ में बाद में ये पतली रेखाएं ना उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। आप समझ रहे हो कि वो स्ट्रेंथ को बढ़ाकर ना वो जिंदगी में तरक्की करेगा, और उसकी लाइफ में यात्रा करने का उसे ना कहीं शौक जरूर होगा। नहीं तो यात्रा रेखा पकड़ लेना, यहाँ पर ये रेखाएं ना ऐसे इस तरीके से चल रही होंगी, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर यात्रा रेखा बनी है, ये बनी है, इट मीन्स ये जो है उसका शौकीन होगा कहीं घूमना या कुछ, या हो सकता है घूमे ही ना, उसको जॉब ही ऐसी मिल जाए जो ट्रांसफरेबल हो जॉब हो। हाँ समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन इसका मतलब यह रहता है कि उसके पास पैसा भी रहेगा। और एक बात याद रख लेना, घमंड उसे अपने पर बहुत रहेगा, बहुत रहेगा। अरे भाई मैंने एक कार खरीदी है यार, कोई टच ना कर ले उसे, मैंने कार ली है, घमंड रहेगा। अरे तुम्हारे घर में कहाँ है किसी के पास वो वाली कार का मॉडल जो मेरे पास है, घमंड रहेगा हर चीज पर। एक उदाहरण बताया, चाहे कार का हो या किसी चीज का, घमंड तो जरूर रहता है। ठीक है। और इसके ऊपर ना, इस इसी के ऊपर मैंने ये घमंड की बात करी ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली हृदय रेखा को इतना पीछे ले गया, इतना पीछे ले गया कि ये ना बैक साइड में चली गई, ये बैक साइड में चली गई। यानी मैं बना के दिखा देता हूं, ये रेखा यहां तक तो सबकी जाती है, अब ये पीछे भी चली जाए, पीछे भी चले जाए, अब फिर देखो उसको किस चीज का लोभ बढ़ जाएगा। लोभ, लोभ कैसे बढ़ता है। अरे पापा ने ना एक घर जो ले रखा है, शायद मेरे को दे देना, तो भाई को ना देकर मुझे दे दे। और बीवी को, अरे यार तुम्हारे ससुराल, मेरे ससुराल वाले यार मेरे को तो कुछ देते ही नहीं। मतलब लो, वो चाहेगा मुझसे, मुझे ना कुछ चीज मिलती रहे, मिलती। तो अब एक रेखा से दूसरी रेखा ज्वाइंट होकर कितना आदमी को एक घमंड और एक लोभी दोनों बना दिया, बना दिया नहीं बना दिया। आ रही है समझ। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा दूसरा चीज का समझ लेते हैं, और क्या चीजें होती हैं। एक ना बुध पर्वत पर एक चीज बनती है। देखो बुध पर्वत अगर किसी का, जैसे इनका ये ठीक है, इसे ठीक मानता हूं। ठीक है। अब इस पर ना छोटी छोटी रेखाएं, ये छोटी छोटी रेखाएं बहुत कुछ करती हैं लाइफ में। अब यहां पर मैंने क्या करा, छोटी छोटी रेखाएं
यूं, 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 यूं। मतलब कुछ समथिंग इस तरीके की चीजें बन जाए। पहले बहुत सारी छोटी रेखा है, उस पर गोल 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 छल्ले से बन जाए। बस समझ लो ये करेगा क्या? ये ऐसे व्यक्ति करते क्या? ये व्यक्ति का जो लाइफ में, यहां पर अगर किसी की लाइफ में ये वाली रेखा टूटी हुई है, सब उसकी स्वास्थ्य खराब है, बहुत ज़्यादा टूटी है, दमा दमा हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो सांस लेने की प्रॉब्लम, अगर ये है और ऊपर ये बन गया तो वो उसका दमे को कम कर देगा, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करेगा, उसकी आयु को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये आयु तक बढ़ा देती है, यानी किसी की बीमारी को कम कर कर उसको बहुत अधिक आगे तक ले जाने का काम करती है। उसकी बुध है, बुध किस चीज को बताता है? चतुरता को, वाणिज्य को, व्यापार को, तो उस पर निपुण बनाती है, मेहनती बना देती है। समझ रहे हो? मेहनती बना देती है। और ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं, याद रख लेना, मित्र बहुत होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, याद रखना। ये रेखा जब बनेगी टैलेंट बना देगी कि लोग कहते हैं मेरे शत्रु जो है मेरा नुकसान नहीं करते। ये कहता है बेटा आजा आजा आजा, शत्रु को ना बदलने की रेखा मैं बता सकता हूं, बदलने की रेखा। समझ रहे हो? इसे ना एस्ट्रोलॉजर ना भेरी योग कहते हैं। समझ रहे हो? पर लेकिन वो बनता कैसे है ये मैं बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर ना। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? जी आ गई। अब थोड़ा सा और देखते हैं। आपने ना बहुत लोगों के हाथों में ना कुछ रेखाएं इस ढंग से चलती हुई देखी होंगी। देखो इस जगह पर चलती हुई देखी होंगी, इस जगह पर, ये इस जगह पर कुछ रेखा पता कैसे चलती है? मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये चंद्र, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये इनका मंगल और चंद्र का ये जो एरिया होगा वो बड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेकिन इस एरिया पर, चंद्र के एरिया पर रेखाएं क्या कर रही होंगी? वो चंद्र से बुध, मंगल और बुध की तरफ जाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन वो रेखाएं ना मिलकर चल रही हैं, यानी वो कहीं ना कहीं जुड़कर चल रही होंगी। देखो ऐसे, ऐसे, ये कुछ इस तरीके के बहुत हाथों में देखोगे आप। अगर ये डार्क हो जाती है तो उसके प्रभाव को कम कर देगी, बस इतना याद रखना। लेकिन ये करती क्या है? ये आपने देखा होगा, किसी किसी के तो यहां पर चलती है, इस तरफ चलती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के हाथों में होता है। अगर वो डार्क है तो उसके प्रभाव को कम कर देगी। ठीक है, तो ये क्या करती है? उसके जीवन में ना जो दिक्कतें आ रही होती हैं ना, उस दिक्कतों को कम करती है, बेशर्त ये रेखा बुध पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। बेशर्त ये बुध पर्वत, अगर ये नहीं पहुंच रही, सपोज यहां तक भी पहुंच रही है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतों को कम करने के लिए आती है, बहुत ज्यादा। एस्ट्रोलॉजर इसे श्रीनाथ योग कहते हैं, पता है? ये श्रीनाथ योग है जी, आपके हाथ में ये, इस जगह पर ये, इस ग्रह ये यहाँ आ चुका है, वो वहाँ आ चुका है। तो वो बनती कैसे है वो मैं बता रहा हूँ कि श्रीनाथ योग बनता कैसे है, वो रेखा होती क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये जुड़ी होनी चाहिए। और इस, चाहे वो इस तरफ जाए या छोटी जाए, बड़ी जाए, एक तरफ जाए, दो तरफ जाए, जैसे मर्जी, जुड़ी हुई होनी चाहिए, बस इतना याद रख लेना। अगर ये डार्क है तो थोड़ी सी मुसीबतें ज़्यादा हैं, लेकिन बाद में जाकर उसे कम करने के लिए, और अगर ये डार्क नहीं है तो सुखी लाइफ बनाने के लिए आती हैं। वो पैसे में मदद देती हैं, बुध पे पहुंच गई, पैसे में मदद देंगी, सेहत ठीक रखेंगी और परिवार को जोड़ के रखेंगी। समझ रहे हैं? याद रख लीजिएगा, भाग्य निरंतर इनका सहायक रहता है। ये रेखा है तो भाग्य रेखा कहती है यार
अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यानी मंगल रेखा के हिसाब से, यस, इस रेखा को अगर ये जुड़कर एक तरफ, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, ठीक है, अगर ये डार्क है तो उसकी कंपैटिबिलिटी को कम कर दीजिएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाग्य में सहायक होती है और उसके प्रयत्न से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति तरक्की करता है। ये रेखा का मतलब होता है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसे श्रीनाथ योग कहते हैं। ठीक है, अब एक रेखा जिससे आदमी का जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक आदमी जब बुध पे बहुत सारी रेखा जुड़ जाती हैं यूं यूं करके और यूं 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 बनना शुरू होता है, तो क्या होता है कि शत्रु अपने वश में कर लेता है। अब शत्रु वश में ना करके किसी का चेहरा इतना जबरदस्त अच्छा लगे कि उसकी बात मानने को मन करे, वाह यार इसकी बात मानने में मन करता है। ये बहुत से धर्म गुरु के हाथों में मैंने देखी है, धर्म गुरु के हाथों में उनके चेहरे को देखकर ही ना आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। समझ रहे हो कि यार उसका चेहरा इतना अच्छा लगा कि वो अट्रैक्ट हो गया, फिर उसके वो वहां से जा ही नहीं पाया। तो वो रेखा कौन सी होती है? ठीक है, तो इसे एस्ट्रोलॉजर पुष्कल योग कहते हैं, पुष्कल योग कहते हैं। वो बनता कैसे है उसको समझ लीजिए, वो शनि और शुक्र के साथ बनता है। यानी शनि पर्वत और शुक्र पर्वत का जो एक मिलाप होता है उससे बनता है। ठीक है, यानी इसको इसकी रेखा बनेगी कैसे वो मैं समझा देता हूं कि एक रेखा जरूरी नहीं है कि एक ही रेखा हो। यहां पर भाग्य रेखा सीधी यहां पर है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, लेकिन कंपैटिबिलिटी यहां पर होनी चाहिए, वो रेखा यहां पर आनी चाहिए। ये बिल्कुल ये वाले पॉइंट पर आनी चाहिए। यहां से कोई रेखा निकलती है, चाहे वो ऐसे निकले या वो घूम कर निकले, ठीक है, और वो अंगूठे के पास तक पहुंच जाए। यानी कोई रेखा या तो सीधी हो ना हो सीधी, चलो मान के चलते हैं किसी की रेखा ऐसे है, ठीक है, या किसी की ऐसे नहीं भी है, तो क्या है कि एक रेखा ऐसे निकले, यहां पर एक रेखा पहले ऐसे बनी हुई थी, इस रेखा के साथ एक रेखा ऐसे निकली, तो अब इसके प्रभाव को कम कर रही है ना, बट लेकिन एक रेखा तो नहीं है ना ये। तो हर व्यक्ति हर तरीके का तो नहीं होता, एक तो बहुत महान होते हैं और एक इस तरीके के ये फॉर्मेशन, ये एक टुकड़ा इस पर टच हुआ, एक इस पर हुआ, एक इस पर हुआ, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकती है फॉर्मेशन। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक शुक्र और शनि के टॉप लेवल पर चीजों को पहुंचाना, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट की ओर लेकर जाना, बस मुद्दा ये है। ठीक है, इस चीज को समझ लो। ठीक है, अब जब ये चीजें मिल जाती हैं तो क्या करता है, जो व्यक्ति का जो एक आकर्षण होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है, उसका व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ता है ना दूसरे व्यक्ति पर, ओहो, एक बारी खड़ा हो जाए वो किसी के, अरे यार उसने उसके बात करने का ढंग कितना जबरदस्त है, मजा आ गया यार, उसका तो चेहरा मुझे मेरी नजरों के सामने से नहीं हटता, इतना जेन्युइन बंदा है यार, इतना डोसाइल बंदा है, शांत है यार ये। ठीक है, तो वो कैसे उसे बार बार याद करता है, वो इन रेखाओं के कारण करता है। अब ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में कोई संपर्क में कोई गलत आदमी आ जाए, गलत आदमी आ जाए, तो वो क्या करता है, ये व्यक्ति उसे सही करने की योग्यता रखता है। समझ रहे हो, सही करने की योग्यता रखता है और उसके संपर्क में रहेगा। तो अब मैंने क्या कहा, धर्म गुरु के हाथों में होती है, लोग उनके उनके पास जाते हैं, धीरे 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 उनके संपर्क में रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। नहीं, मैंने शराब छोड़ दी, मैं सो एंड सो मिशन में रहा, मैंने शराब छोड़ दी थी, तो ये शराब छोड़ना आपके बस में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर आपकी लाइफ में जो चेंज आया, वो चेंज इन रेखाओं के साथ आता है। और ये छोड़ना नहीं होता।
अगर आप उनसे दूर तो आदतें दोबारा आएंगी। तो इट मीन्स आपको ये वो बाउंड करते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी करके बेटा ऐसा करो, ये सुमिरन कर लो, अच्छा बेटा ऐसा कर लो। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ संपर्क में रहते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति, जरूरी नहीं कोई धर्म गुरु हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे एक आम आदमी है, उसने तरक्की करनी है अपनी लाइफ में, और वो एक सोशल सोशल वर्कर है, समझ रहे हो, एक एनजीओ वाला है, एक राजनेता है, उसने संपर्क में लाना है। जो वो अपने मोहल्ले में गया और उसने देखा, अरे वाह क्या बात है, तो इसको जरूरी नहीं इसको कहो एक डॉक्टर के हाथ में आ गई उसकी डॉक्टरी बहुत चलेगी, क्योंकि उसका कंसर्न किससे है? सेल्स और मार्केटिंग से है। मुद्दा क्या है इसका? कंसर्न कहां निकलता? सेल्स और मार्केटिंग क्यों बोला? पब्लिक रिलेशन से है कि जो व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा प्रभाव छोड़ेगा। इंश्योरेंस का व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, ऐसी रेखाएं वाला। रियल एस्टेट का व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, ऐसे रेखा वाला। पब्लिक रिलेशन की ये रेखाएं हैं, ठीक है। तो यानी पब्लिक से इंटरेक्शन, चाहे एक बनिए के हाथ में हो, दुकानदार के हाथ में हो, अरे बातचीत करने में ऐसा जबरदस्त रहेगा कि पूछो मत, पूछो मत। अब बातचीत से याद आ गया, लो मेरी लाइफ में मैं एक बात बोलो वहीं से एक चीज़ याद आ जाती है। अच्छा देखो, अब बातचीत, एक कुछ कहते हैं ना, यार ये तो बड़बोला आदमी है यार, ये तो यार इतना बोलता है, ये तो उसके लिए क्या होता है, कुछ रेखाएं बुध पर ऐसे 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 रेखाएं निकलती हैं। ये तो सब पता है, सबको पता है कि बातचीत करने में निपुण होते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये होता है कि यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर जो होता है जब तक नहीं आएगा, एक ये रेखा नहीं बनेगी, लूप ऑफ ह्यूमर नहीं बनेगा। अब ये बातूनी हुआ और ये अपनी टाइम पीरियड का परफेक्शन पे आ गया। अब ये टाइम पीरियड के परफेक्शन के साथ कुछ डिस्टरबेंस की रेखा भी मैं डाल देता हूं, ठीक है। अब वो डिस्टरबेंस की रेखा क्या है समझते रहना। मैंने क्या करा, एक सूर्य रेखा को मैंने टेढ़ा करा, ठीक है, सूर्य रेखा को टेढ़ा करा, और यहां पर ये रेखाओं को ऐसे बना दिया, इन रेखाओं को ऐसे बना दिया, और यहां पर मैंने क्या करा, एक रेखा को ऐसे करके ऐसे बना दिया। यानी मैंने गिरती रेखाओं से कुछ फॉर्मेशंस मैंने बना दी, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रेखा का क्या मतलब है। तो इट मीन्स ये व्यक्ति क्या करेगा, ये अगड़म पगड़म सब कुछ बोलता शुरू कर देगा, समझ रहे हो। अब जो एक सही टाइम पर लोगों को हंसाता था ना, अब ये क्या करेगा, छिछोरा बन जाएगा। छिछोरा वर्ड समझते हैं? अरे ये तो छिछोरा आदमी है यार, ये तो खुद ही हंसता, अपनी बात पे खुद ही हंसना शुरू कर देगा, तालियां मारेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति इस कैटेगरी के आ जाएंगे। अब इसी के अंदर माइंड लाइन को थोड़ा सा और कर दो तो ये छिछोरेपन की हर लिमिट को पार कर देगा, समझ रहे हो। हाथ लगा लगा के ना फीमेल से बात करें, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, तो वो रेखाएं भी होती हैं। आ गई समझ? मैंने कहा इससे मुझे याद आई तो मैंने बता देता हूं कि वो क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा एक और बता देता हूं, जिनका काम करने का तरीका अपना होता है, काम करने का तरीका ही अपना होता है, और अपने काम करने के तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, समझते रहना। यहां पर सपोज इस तरीके की फॉर्मेशंस आपने 2-3 देख ली, इस तरीके की फॉर्मेशंस देख ली, तो आप समझ लेना वो व्यक्ति का काम करने का तरीका अपना होगा, तरक्की करेगा, क्योंकि ये उठती रेखाएं हैं। इसे मैंने कोई गलत रेखा का नाम नहीं दिया, ये वी बनती हुई रेखाएं हैं। अब ये क्या कर रही हैं, ये व्यक्ति के लाइफ में अपना नेचर ऐसा बना देगा कि व्यक्ति सोचेगा मैंने ये काम करा, उसे तरक्की मिलती है, उसके एप्रिसिएशन मिलता है उसे अपने काम पर, तो वो क्या करता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जिनकी माइंड लाइन बड़ी तेज हो, शार्प हो, तो वो शोध कार्यों में भी चले जाते हैं। यहाँ पर ये रेखा शोध कार्य की ओर ले जाएगी, ये रेखा नीचे चली जाएगी। अब इस रेखा ने क्या करा, धार्मिक जो है रूढ़िवादिता को में अपने चीज़ों को लेकर आ गया। बहुत कुछ होता है यहीं पर, इन रेखाओं के साथ एक ट्रायंगल बन गया। तो अब इसने क्या करा, कविताओं में अपने तरीके की कविता लिखकर, अपने तरीके की कला को
एक अच्छा डांस बनाकर, सर वो हिप हॉप और पता नहीं कौन कौन से नाम आते हैं, उसमें भी एक नई कला लेके आ जाएंगे। समझ रहे? तो इसे आप शुक्र वाले, आप जो लोग कहते हो ना कि कला और टैलेंट, तो ये भी एक तरीके का टैलेंट होता है व्यक्ति के अंदर कि अपनी चीजों को डेवलप करता है। जैसे धोनी ने हेलीकॉप्टर जो था वो एक शॉट निकाला, वो अपना निकाला, तो हेलीकॉप्टर शॉट का मतलब क्या है, उसने वो चीज डेवलप करी, तो उसे देखकर लोग कॉपी करते हैं। तो ये रेखाएं अपनी चीजों को बनाकर उसमें निपुणता को लाने का काम ये रेखाएं करती हैं। तो लेकिन उनके तरीके अपने होते हैं, ठीक है, और ये प्रभाव जरूर डालते हैं लोगों पर, बस इतना याद रख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी, आगे भी बताता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।